चलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले चैप्टर में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्विकली चाहें तो रिवाइज कर लेते हैं सिंपली। ठीक है। सपोर्ट बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है जब बेयरिश मतलब डाउन ट्रेंड में होता है, वहाँ से रिवर्सल रहता है फ्रॉम द सपोर्ट। देन रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में होता है, देन रिवर्स करता है और नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। देन हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये पढ़ा था कि जितना बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस, वो उतना ज़्यादा पावरफुल, उसके होल्ड होने की उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। 4 आवर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस 15 मिनट्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसे फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब 4 घंटे लगे हैं। ऑब्वियसली प्राइस ने 4 घंटों के लिए वहाँ होल्ड करा है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिंपल। ठीक है। तो अब हम सेम थिंग गोज विद वीकली और मंथली। ठीक है। सेम चीज़ वीकली और मंथली में भी होती है कि वीकली सपोर्ट इज़ मच मोर पावरफुल देन 4 आवर और डेली, क्योंकि प्राइस ने वहाँ एक वीक बिताया है पूरा उसे फॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो वो ज़्यादा ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, ठीक है, डेली से। ठीक है। एंड हमने डिस्कस करा था कैसे ड्रॉ करते हैं कि जब भी दिक्कत हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने में, ये जस्ट सिंपली लैपटॉप से आप दूर चले जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है। या फिर आप चार्ट को भी जूम आउट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ सकता है, बट जैसे जैसे आदत हो जाएगी, जैसे जैसे यू विल गेट यूज टू इट, आपको फिर मेरे ख्याल से ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा। ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं। अब हम सिंपल पढ़ते हैं। हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे आज। ठीक है। जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज कैसे लेते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली केवल चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, हम कॉन्फ्लुएंस मैच करेंगे, हम ईएमए देखेंगे, हम फिबोनाची देखेंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, एंड देन विल टेक द ट्रेड। ठीक है। सो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप फर्स्ट। ओके, चलो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इमेजेस ओपन करता हूँ। ओके। सो सबसे बेसिक चार्ट पैटर्न जो होता है वो ट्रायंगल होता है। सॉरी, नॉट ट्रायंगल, चैनल। ठीक है। बेसिकली चैनल कैसे फॉर्म होता है, ये एक चैनल की ही आप देख सकते हो, ये एक इमेज में लगा रखी है इस टाइम। ठीक है। इसको, ठीक है। सो चैनल में क्या करता है प्राइस, बेसिकली चैनल में प्राइस ये इस टाइप से फॉर्म होता है चैनल, एंड चैनल में प्राइस बेसिकली इस टाइप से मूव करता है। सिंपल। कहीं भी ब्रेकआउट ले सकता है, इसकी ब्रेकआउट की कोई आइडिया नहीं होता है कि नीचे ब्रेकआउट लेगा या ऊपर ब्रेकआउट लेगा। इट डजन, नॉट एवरीबडी नोज इट। बट चैनल का हम यूज़ तब करते हैं बेसिकली ट्रेड करते टाइम, जब हमें स्कैल्पिंग करनी होती है। ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अभी चार्ट पे भी देखेंगे सारे पैटर्न्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी इमेज में देख रहे हैं केवल एग्जांपल, थोड़ी देर बाद चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है। अ, चलते हैं, एक सेकेंड रुको, इमेज खोल लेते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट इट मेक इट ब्लैक वन। ओके, ठीक है। सो सिंपली इस टाइप से प्राइस मूव करता है, जैसे कि इमेज में आप देख ही रहे होगे। ठीक है। ठीक है। दो ट्रेंड लाइन होती हैं, ऊपर हायर हाइज बनाते जाता है, लोअर लोज बनाते जाता है, लोअर हाइज बनाते जाता है, एंड देन इवेंचुअली एक साइड ब्रेकआउट होता है। ट्रेड कैसे लेते हैं इसमें हम, ब्रेकआउट लिया, वेट फॉर द रीटेस्ट, यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, एंड देन विल गो फॉर 1:2। ठीक है। ठीक है, सिंपल। प्लस स्कैल्पिंग में कैसे काम आता है, आप कुछ नहीं, आपको आपको देखिए चैनल बन रहा है, यहाँ आया, आप यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लोगे, बाय का प्रॉफिट लोगे, निकलोगे। यहाँ आया, आप छोटा सेल का ट्रेड लोगे, प्रॉफिट निकालोगे, निकलोगे। यहाँ आया, फिर ट्रेड लिया, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कभी ना कभी तो ब्रेकआउट करेगा ही, ऊपर या नीचे। ठीक है।
बट फॉर एग्जांपल आपने 4-5 स्कैल्पिंग निकाल दी इतने में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 स्कैल्प्स निकाल दिए, छठे में आपका स्टॉप लॉस उठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, 1% आप रिस्क ले रहे हो हर बार, 1% से आपने अराउंड 4 या 5% निकाल लिया, मैं कह रहा हूँ 1:1 का भी अगर ट्रेड निकाला आपने स्कैल्प से, ठीक है, छठी बार में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप 4% तो इवेंचुअली प्रॉफिट में ही रहे ना, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब सिंपल इसका एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ये GBP AUD का पेयर है यार, कोई सा भी पेयर ले सकते हैं यार, देखो एग्जांपल देखना है, इट डजंट रियली मैटर कि पेयर कौन सा है, हम क्रिप्टो में भी देख सकते हैं, हम फॉरेक्स में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे यहाँ देखते हैं, ठीक है। पैरेलल चैनल की ड्राइंग, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड देख लेते हैं ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे परफेक्ट चैनल फॉर्म कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ठीक है, इस चैनल में प्राइस मूव हो रहा था 4 आवर में, ठीक है। यहाँ मूव होना शुरू हुआ, ऊपर आया नीचे आया, अब आपको पता है यहाँ ऊपर आया, ठीक है, आपने देखा रिजेक्शन लिया, आपको पता है कि यहाँ पे ठीक है, चलो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपने क्या करा, यहाँ ट्रेड उठाया, बाय करा, स्कैल्प लिया, निकल गए, ठीक है। इवेंचुअली ऊपर आया, आपने देखा अच्छा ठीक है ये अपर हेड है, आपने स्कैल्प लिया, निकल गए, वापस नीचे आया इस एरिया में, ठीक है। हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो तो ये हमारा एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये अगर आप इसको आगे मूव कर दोगे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करी इसने, यहाँ एज अ सपोर्ट भी बना, ठीक है। तो इसको मल्टीपल थिंग्स के साथ पेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिबोनाची भी खींच सकते हैं, ठीक है। अभी फिबोनाची की भी मास्टर क्लास पढ़ेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं हम फिबोनाची, ठीक है। तो देखो अब जैसे इस एरिया में अगर देखो लेवल्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ 382 था, आपको पता है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, चैनल भी है, फिबोनाची भी है, चलो ठीक है, ट्रेड लेते हैं, स्कैल्प लिया, निकल गए। देन इवेंचुअली इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, देखो यहाँ ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट इसे रीटेस्ट किया, ठीक है, अगर सही से फॉर्म बनाए, सही से बनाए हम इसे, ठीक है, ऑलमोस्ट इसे रीटेस्ट किया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस चैनल ने, ठीक है, रीटेस्ट किया, ठीक है, आपने एंट्री ली, सिंपल, यहाँ एंट्री ली, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने जहाँ ब्रेकआउट कैंडल जो थी, फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रेकआउट कैंडल थी, इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे रखा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने ये रखा, एंड आपने सिंपल सिंपल, आप अगर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप जो लास्ट जहाँ से रिएक्ट किया था प्राइस, आप वो टारगेट रख सकते हो, ठीक है, डजेंट रियली मैटर क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हो, आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन बहुत बेयरिश है या बुलिश है, जैसे भी जिधर साइड भी ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ से चैनल बनना स्टार्ट हुआ था, विच वॉज दिस, ठीक है, दिस एरिया, ये वाला एरिया, आप वो भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रेड, ठीक है, इवेंचुअली ये हिट हुआ, मे बी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, अराउंड कितने 3-4 दिन लगे होंगे मेरे ख्याल में, ज़्यादा ही, अराउंड इट वाज अ स्विंग ट्रेड, ठीक है, अराउंड 25 डेज तक चला ये ट्रेड, बट लिटरली देखो इट वाज अ मार्वलस ट्रेड, लाइक ये इस एक ट्रेड में आप अपने अकाउंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे। आपने रिस्क कितने का लिया, ओनली 41 पिप्स, 41.5 पिप्स, ठीक है, लेकिन आपने बनाई कितनी, देखिए आप ज़रा, 584 पिप्स, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न पावरफुल या कमज़ोर नहीं होता है, इट्स लाइक कि प्ले आउट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे प्ले आउट होगा वो, ठीक है। इसे ही अभी हम इस पैटर्न के साथ ही हम और चीज़ें भी मैच करेंगे, फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंस हो गया, फिबोनाची लेवल्स हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, अगर आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, दिस वाज अ रेजिस्टेंस हेयर, राइट हेयर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, इधर, ठीक है, इसने एज अ सपोर्ट करा था एक्ट, आपने देखा ये भी इसने ब्रेक करा है, ठीक है, ये भी ब्रेक करा है, आपको दो कॉन्फ्लुएंस मिल गए, मतलब एक तो चैनल ब्रेक कर रहा है, एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, एंड देन रीटेस्ट भी कर रहा है, ठीक है।
यहीं पे अगर आप फिबोनाची भी ड्रॉ करना चाहो, जैसे दिस वाज द लो, दिस इज द हाई, ठीक है, तो आपने देखा अच्छा सपोर्ट के साथ साथ इट्स ब्रेकिंग इज दिस 236 लेवल एज वेल, ठीक है। 382 पे कुछ ज़्यादा इसने होल्ड भी नहीं करा, ठीक है, बिकॉज 382 एंड 0.5 लेवल आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं ये, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस लेवल होता है ये 618 वाला, ठीक है, इसे गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने 0.5 पे कुछ ज़्यादा रिएक्शन दिखाया ही नहीं, अगर आप सॉरी 0.5 कह रहा हूँ, 382 पे कुछ ज़्यादा रिएक्शन दिखाया ही नहीं, लाइक सीधे सीधे तोड़ दिया, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि हाँ ठीक है, बेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है चलो रीटेस्ट पे आएगा, अल टेक द ट्रेड, ठीक है, और मैं टारगेट अच्छा रखूंगा अपना, ठीक है। अगर आप ये ब्रेकआउट इतना पावरफुल नहीं हुआ होता, ठीक है, 382 को इतनी पावरफुली ब्रेक नहीं किया होता इसने, तो आप ये टारगेट भी ले सकते थे, विच वॉज इट्स लाइक 1:8.65, इट वॉज लाइक 350 पिप्स, बहुत ज़्यादा होती हैं 350 पिप्स एक ट्रेड के लिए, ठीक है। सो ऐसे ट्रेड करेंगे हम बेसिकली, ये एक पैटर्न था चैनल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दूसरे पैटर्न पे आते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे आते हैं, ठीक है। चैनल आपको ये आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर एग्जांपल मैंने अभी नेकेड आई से ही देख लिया था ये, ठीक है, मुझे ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती जाएंगी, ठीक है। अब दूसरे चार्ट पैटर्न पे चलते हैं अभी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, विच इज़ डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हमारा बेसिकली दो बॉटम बनते हैं, मतलब डबल बॉटम में, एंड देन फॉर एग्जांपल प्राइस ड्रॉप हो रहा होता है, इट टेक्स अ रिवर्सल, एक बार हाई बनाने की कोशिश करता है, देन फेल करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेता है, एंड देन नीचे भी जो इसका यहाँ नीचे की साइड सपोर्ट लेता है बेसिकली, ठीक है, एंड देन इट इवेंचुअली ब्रेक्स आउट टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। देन ट्रेड हम कैसे करते हैं, सिंपली रीटेस्ट का वेट करते हैं, एंड देन विल गो अप, ठीक है। सेम थिंग विद डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप में भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, इवेंचुअली इट फेस सम रेजिस्टेंस, नीचे आता है, ठीक है, एंड देन ट्राई टू फाइंड, मतलब सपोर्ट को फाइंड करने का कोशिश करता है कहीं ना कहीं, इवेंचुअली दोबारा टेस्ट करने जाता है रेजिस्टेंस को, बट यहाँ पे बेयर्स कंप्लीट चार्ज ले लेते हैं, फेल करते हैं, रेजिस्टेंस भी ब्रेक करते हैं, हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, सिंपली विल गो फॉर द टारगेट, ठीक है। हम इसे चार्ट पे देखेंगे अब बेसिकली, और इसके टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं बेसिकली, होता क्या है, ये इतना पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम डबल टॉप आपको कभी देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में आपको शायद, मेरे ख्याल में 5 7 10 साल के ट्रेडिंग करियर में आपको शायद देखने मिल जाए कभी, बट बहुत ही मुश्किल होता है देखना, मिलना इतना पिक्चर परफेक्ट। मोस्टली होता क्या है, यूजुअली डबल बॉटम या डबल टॉप जब बनता है तो एक बॉटम तो आपका बड़ा होगा, बट दूसरा बॉटम थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, एंड देन इट इवेंचुअली विल ब्रेक आउट, आप रीटेस्ट पे ट्रेड लोगे, आप स्टॉप लॉस छोटे जो बॉटम होगा उसके नीचे रखोगे बेसिकली, ठीक है, एंड यूल टारगेट द हाइट ऑफ दिस बिग बॉटम, ठीक है, इसके बॉटम के हाइट के आप टारगेट रखोगे सिंपली, ठीक है। तो सेम थिंग विद डबल टॉप, ठीक है, आपको एक टॉप बड़ा देखने मिलेगा, दूसरा टॉप छोटा देखने मिलेगा, इवेंचुअली विल ब्रेक आउट, रीटेस्ट पे आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखोगे, टारगेट आपका ये होगा, इसकी हाइट जितनी भी होगी, ठीक है बेसिकली। तो अब हम इसे ना चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इस जो भी अभी हमने समझा है थियरी में, इसे एज अ चार्ट पे देखेंगे, एंड देन विल लुक फॉरवर्ड टू इट। ओके, तो अब हम चार्ट पे आए हैं, 4 आवर सेम जीबीपी एयूडी का चार्ट है ये, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे डबल बॉटम या डबल टॉप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड यार, एक्चुअली लेट मी जस्ट डू वन थिंग, टेलीग्राम बंद कर देता हूँ, अदरवाइज ये परेशान करता रहेगा, ठीक है। चलो, uh, हम सिंपली देखते हैं इसमें डबल बॉटम, जैसे अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सिंपली रेजिस्टेंस लिए यहाँ से इसने, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ली, ठीक है, आपका ये रेजिस्टेंस ली, बॉटम बनाया, ऊपर गया, एक और बॉटम फॉर्म करा, एंड देन इट ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट दिया इसने, कभी कभी रीटेस्ट लेता है, मतलब देखो हमेशा आपको दो टाइप के ट्रेडर मिलेंगे वर्ल्ड में, जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं और जो रीटेस्ट को ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप ट्रेड दोनों टाइप से कर सकते हो, डजन रियली मैटर, ठीक है, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, बट हमेशा हमेशा मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, वो हमेशा रीटेस्ट पे
सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बेसिकली ज़्यादा देखने मिल जाएगी ये चीज़, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक जस्ट अ सेकेंड एक बना लेते हैं, ठीक है। दिस वाज आर डबल बॉटम, सॉरी, ठीक है। रिसेट करते हैं चार्ट, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, ओके, हियर वी आर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आ जाते हैं, बेसिकली हमारा ये 4 आवर का जोन था, ठीक है। ये इसने हमने डबल बॉटम पहले ही बना रखा था, इसने ब्रेकआउट लिया, हमने ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे, या फिर इवन चलो यहाँ पे भी अगर हमने ले लिया तो ये रीटेस्ट ही कर रहा था। आप 4 आवर में गए, आपने स्टॉप लॉस रखा छोटे बॉटम के नीचे, ठीक है, ओके। एंड देन आपने टारगेट किया इस बॉटम की जो हाइट थी, ठीक है। ये जस्ट अ सेकंड रुको भाई, इसको थोड़ा अलाइन कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ये हमारा था, एंड देन यू ब्रेकआउट से आप ये टारगेट रखेंगे इवेंचुअली, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये ट्रेड होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही डबल बॉटम और डबल टॉप को आपको ट्रेड करना है हमेशा, ठीक है। स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस छोटे वाले बॉटम के नीचे, टारगेट आपको लेके चलना है जो हमारा बड़ा वाला बॉटम है, जो कि यहाँ से फॉर्म होना शुरू हुआ था और यहाँ तक फॉर्म हुआ इवेंचुअली, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखना चाहो तो टारगेट आप ये भी ले सकते हो, बट जो रीसेंट बॉटम होगा, स्टॉप लॉस आपको वही लेना है जो रीसेंट बॉटम होगा, ठीक है। डजेंट मैटर छोटा है या बड़ा है, एंड टारगेट यू विल ऑलवेज चूज द बिगर वन, ठीक है। लिया आपने सिलेक्ट, देख लिया भाई कितना, ठीक है, ये हाइट है इसकी, एंड यू जस्ट गो फॉर इट, सिंपल, ठीक है। ये इसे बोलूंगा मैं एक तरीके से पिक्चर परफेक्ट केस, बिकॉज ऑलमोस्ट 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 ये इक्वल लोज है, ठीक है। बहुत शायद माइक्रो पिप्स का ही डिफरेंस होगा इन लोज में, मेरे ख्याल में इट्स लाइक 3 to 4 पिप डिफरेंस, ठीक है, 4 पिप का डिफरेंस है केवल, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डबल बॉटम ट्रेड करना है। एक डबल टॉप का भी एग्जांपल देख लेते हैं, इवन अभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, एक डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल डबल टॉप फॉर्म हो रहा है जीबीपी एओडी में, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप देखो कि इट टुक सम सपोर्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट की ही कगार पर है बिल्कुल, ठीक है। कभी भी ब्रेकआउट ले सकता है, ब्रेक डाउन एक्चुअली, नॉट ब्रेकआउट बेसिकली, ठीक है। सिंपल आप देखो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। बूम, नीचे आया, सपोर्ट फाइंड करा, एक और टॉप बनाया, एंड अगेन इट्स टेकिंग सपोर्ट, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट होता है हम कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल, हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे, हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, एंड हम टारगेट रखेंगे इसकी हाइट, बेसिकली कम से कम इसकी हाइट एटलीस्ट, ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कहीं भी कर सकते हो, बेसिकली आप यू कैन टारगेट दिस, लाइक आप इस लो को टारगेट कर सकते हो, 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 ठीक है। काफ़ी सारे टारगेट्स हो सकते हैं, बट एक कंजर्वेटिव वे जो होता है टारगेट्स सिलेक्ट करने का, ठीक है, वो कंजर्वेटिव वे यही है कि आप इसकी हाइट को, एक सेकेंड यार, ये तो सेम सेम हो गया, आप इसकी हाइट को मैच करो, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। बेसिकली आपका 1:1 का ट्रेड रहा, ये 1% आपने रिस्क करा, अगर टारगेट हिट होता है तो आप 1% बनाओगे, अदरवाइज 1% खोगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आपका डबल टॉप का एग्जांपल हो गया, लेकिन आपको ट्रेड हमेशा पैटर्न्स को ऐसे ही करना है, चाहे वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो। अगेन हाँ, बड़े टाइम फ्रेम से एक और चीज़ याद आई, फॉर एग्जांपल जितना बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न क्रिएट होगा वो उतना अच्छा रिवॉर्ड देगा आपको, यही पैटर्न 15 मिनट में क्रिएट होगा, उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली वो उसके प्ले आउट होने की भी पॉसिबिलिटी कम रहती है, ठीक है। बट 4 आवर हो गया, डेली हो गया, इवन नॉट इवन 1 आवर, 1 आवर में भी आप ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली 4 आवर डेली, ठीक है। वीकली में अगर कोई पैटर्न बनता है वो बहुत रेयरली बनता है, आपको हमेशा देखने नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलेगा आपको वीकली में, मंथली में, ठीक है। तो अगर तब बनता है देन यू जस्ट गो फॉर इट ब्लाइंडली, वो प्ले आउट अगर होगा तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स होने वाला है। हेड एंड शोल्डर को मैं आपको रिलेट भी करके दिखाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, चलते हैं। चलो तो भाई अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं हम, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। ये दो टाइप का होता है बेसिकली,
ठीक है, एक आपको नॉर्मल हेड एंड शोल्डर देखने मिलेगा और एक आपको मिलेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो दोनों हम देखेंगे। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे, दोनों के हम देखेंगे कि ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं, क्या टारगेट रखते हैं, सब देखेंगे, चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले जो इसका थ्योरी में कैसा दिखता है ये। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली ये एक्चुअली ये जो पैटर्न है ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी है और एक ये चार्ट पैटर्न भी है। अभी जब हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तब मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर एक्चुअल में कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कैसा दिखता है। ठीक है, जब बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं टू साइड। ठीक है, तो वहां मैं रिलेट करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल, प्राइस अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे जैसे यहाँ देखोगे प्राइस अप ट्रेंड में था, आया, सपोर्ट लेता है। ठीक है, देन प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है अपने, एक और नया हाई बनाता है। ठीक है, ठीक है, एक और नया हाई बनाता है, नीचे आता है, दोबारा सपोर्ट लेता है, बट इस बार अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। इवन देन दोबारा सपोर्ट पे आता है एंड देन इट विल ब्रेक, इवेंचुअली ब्रेक होता है यार, देखो कोई भी पैटर्न हो वो इवेंचुअली ब्रेक ही होता है। ठीक है, तो ब्रेक होता है, देन हम इसके ब्रेकआउट देन रीटेस्ट पे हम बेसिकली रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं और हम टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं इसके, बेसिकली हम टारगेट्स जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता है, इस राइट शोल्डर के ऊपर। ठीक है, एंड हमारा जो टारगेट रहता है वो बेसिकली इतना, इस जो हमारा हेड होता है उसकी हाइट जितना टारगेट रहता है, वो सॉरी ये नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, बेसिक। ठीक है, तो अब हम सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, इसमें अप ट्रेंड में होता है प्राइस, बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर में डाउन ट्रेंड में होता है प्राइस। ठीक है, डाउन ट्रेंड में होता है, रेजिस्टेंस लेगा एक और, अपने लो को ब्रेक करेगा, देन दोबारा रेजिस्टेंस लेगा बट इस बार लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड देन बुल्स चार्ज ले लेंगे, एंड देन हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे और सिंपली स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया वैसे रखेंगे, पोजीशंस मैनेज करेंगे इजीली। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले मैं सारी ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, दोबारा। ठीक है, हमारा बिटकॉइन का चार्ट है ये। ठीक है, 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है फिलहाल, तो इस टाइम बहुत चॉपी चल रहा है, कुछ और उठा लेते हैं, है ना, गोल्ड उठा लेते हैं मे बी, गोल्ड सीम्स क्वाइट कन्विंसिंग, या फिर STJPY। ठीक है, चलो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर परफेक्ट तो कभी नहीं मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, ये देखो, मैग्नेट हटा लेते हैं यार, है ना। ठीक है, चलो ये देखो, डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, डाउन ट्रेंड आया, देखो कभी भी पिक्चर परफेक्ट पैटर्न्स आपको चार्ट में बहुत कम देखने मिलेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड था, ठीक है, आया, रिवर्स लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, एक और लो बनाया, दोबारा गया, रेजिस्टेंस लिया, बट इस बार लो को ब्रेक नहीं किया और इवेंचुअली ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अगेन मैंने क्या बताया था कि दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर और रीटेस्ट ट्रेडर। हर 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 कोई देखो अपॉर्चुनिटीज मिस करता है इस वजह से। ठीक है, हर कोई मिस करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है, उसने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया बट वो पैटर्न प्ले आउट ही नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो हो सकता है उसके साथ गेम खेल रहे हो, उसका स्टॉप लॉस सेंड कर रहे हो, स्टॉप लॉस खा के वापस नीचे। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर फॉर एग्जांपल इस गेम में रीटेस्ट वाला जीत जाएगा, उसने रीटेस्ट पे देखा भाई, रीटेस्ट पे ट्रेड लिया, उसका छोटा स्टॉप लॉस गया। लेकिन वहीं रीटेस्ट ट्रेडर के पास क्या एडवांटेज हो गया भाई, उसका लॉस नहीं हुआ। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर के पास का लॉस हो गया, लेकिन वहीं ब्रेकआउट ट्रेडर ने ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लिया, पैटर्न प्ले आउट हो गया, रीटेस्ट किया ही नहीं उसने। तो वहाँ रीटेस्ट वाले की जो रीटेस्ट रीटेस्ट वाला ट्रेडर होता है उसकी तो एंट्री रह गई, वो प्रॉफिट ही नहीं बना पाया बिल्कुल भी। तो यार ये देखो एक्सपीरियंस के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मैं जो सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, वो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ब्रेक एंड रीटेस्ट पे खेलो अभी। ठीक है, जब तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, देन आपको जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगें, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगे कि हाँ ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आप अच्छे से पढ़ने लगो, चार्ट्स समझ में आने लगे अच्छे से, देन यू कैन गो फॉर जस्ट ब्रेकआउट। आपको आइडिया होने लगेगा कि ब्रेकआउट की कितनी स्ट्रेंथ है, करेक्ट, कि कितना कितना पावरफुल ब्रेकआउट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कितने कितने ज़्यादा बायर्स थे यहाँ पे। ठीक है, कि उन्होंने
कोई मौका ही नहीं दिया होगा सेलर्स को यहाँ पे, और देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता मैं फॉर श्योर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ आती जाएंगी। अब ट्रेड कैसे लिया था, जैसे मैंने बताया था, आपने ट्रेड लिया ब्रेक पे, आपका स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के नीचे, आपका टारगेट बेसिकली कम से कम टारगेट आपका ये होगा कि आप इसकी हाइट लेके चलें। ठीक है, एटलीस्ट ये। ठीक है, जो कि आप ये देखो ब्रेकआउट की कैंडल पे ही हिट हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं हम, जो कि देखो कि ब्रेकआउट की कैंडल पे ही हिट हो गया है वो टारगेट। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं सारी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डबल डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, अब ट्रेंड पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप अगर आप देखोगे तो देखो ये 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 एंड बूम, देख रहे हो? तो ऐसे पैटर्न्स भी आपको देखने मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है, अभी हम हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर देखते हैं। जैसे अगर ये देखो, हेड एंड शोल्डर्स कई टाइप से बनता है, ऐसा नहीं है आपका सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा सपोर्ट, हो सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, कि हाँ ठीक है चलो, ठीक है समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। लो बनाएगा, एक लो तोड़ेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। लो बनाया एक उसने अपना, ठीक है, एक लोअर लो बनाया, ठीक है, वापस ऊपर गया, लेकिन इस बार लोअर लो नहीं बना पाया, इस बार उसने प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसे, बस वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर के देख रहे थे हम एग्जांपल, एक सेकंड देखते हैं, ढूंढते हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अभी जैसे मैंने अभी ट्रेंड लाइन वाला बताया, सी दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, बेसिकली इस ट्रेंड लाइन पे हमारा एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा था इजीली। ठीक है, कैसे हो रहा था अभी देखते हैं। लो बनाया, लो बनाया, इस लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया ये। ठीक है, एंड इवेंचुअली जब ये ब्रेक हुआ, इस लो को, तो एक सेकंड यार, ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाया था इसने यहाँ पे, इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, इवेंचुअली इवेंचुअली हुआ क्या, इट ब्रोक आउट। ठीक है, ब्रेकआउट दिया इसने, देन आपने क्या करना है, सिंपल ब्रेकआउट पे देखा आपने, ट्रेड देखा कि हाँ भाई ब्रेकआउट दे रहा है, आपने ट्रेड लिया, ये आपका टारगेट हो गया। यहाँ पे सिंपल हो जाओ, एक हॉरिजॉन्टल रे डाल के, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये आपने स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पे। अपना इसे काम करते हैं, इसे ना फेवरेट ही ऐड कर लेते हैं, काफ़ी नीट बट रही है इसकी। ओके, चलो, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ये आपका टारगेट हो जाता है। अगर पोजीशन लगा के दिखाना चाहूँ मैं, तो ये रही, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट, जो कि इवेंचुअली देखो हिट हुआ 1:14 का। ठीक है, अब छोटे स्टॉप लॉसेस भी रख सकते हो, नो डाउट, बट जब मैं पैटर्न्स को ट्रेड करता हूँ बेसिकली, तो मैं उसके कंजर्वेटिव वेज में ट्रेड करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे वही है पॉसिबिलिटी कि भाई हो सकता है हिट हो जाए, है ना? तो जस्ट टू बी सेफ साइड, I'll always choose this as my stop loss। ठीक है, चलो, और एग्जांपल देखते हैं, एक हेड एंड शोल्डर का भी देख लेते हैं। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं हम सारे, जैसे इवन यहाँ पर भी देखो अगर तुम, जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनना शुरू हुआ, ये लो लगाया इसने, यहाँ कहीं एक लो लगाया, ये वाला लो, ऊपर गया, लो प्रीवियस लो ब्रेक करा, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, ये लो इसने कभी ब्रेक नहीं करा, ये वाला लो कभी ब्रेक नहीं करा, एंड देन इवेंचुअली ब्रेकआउट लिया। ठीक है, अगर तुम देखोगे इस जो हमारा ये रिजेक्शन था बेसिकली यहाँ, ठीक है, इस यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो इवेंचुअली आप देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया है इस पॉइंट से। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर ये भी रखते आप, ये स्टॉप लॉस रखते यहाँ पर, और ये आपका टारगेट रहता, जस्ट सेकंड लेट मी जस्ट काउंट इट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट तो नहीं हुआ, बट हाँ आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बनाया जा सकता था। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट लिया, ये ट्रेड था आपका, ये स्टॉप लॉस था, अगर आप ये टारगेट रखते, तो ऑल दो आपका टारगेट तो हिट नहीं हुआ,
बट यू मैनेज टू मेक एटलीस्ट 1:1। ठीक है, हमेशा याद रखना 1:1 जैसे ही अचीव हो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे निकलो, सिंपल एज दैट। ठीक है, और देख लेते हैं, क्योंकि पैटर्न देखो यार हमेशा तो प्ले आउट नहीं होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है प्ले आउट होने की, बट सक्सेस रेट बस वही है, डिपेंड करता है चीज़ों पर। जैसे अभी यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर था, फेक आउट दिया एंड देन, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन हर मार्केट में होती है। ठीक है, तो बस सक्सेस रेट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे सक्सेस रेट बढ़ाते जाओगे अपना, जैसे ये देखो ये रेंज थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे लो बनाया, ट्राई करा, एक और लो बनाया, दोबारा रिजेक्शन लिया, पर इस बार लो को ब्रेक नहीं कर पाया एंड बूम, देखो कितना बड़ा मूव दिया इसने। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बेसिकली। ठीक है, दूसरा चार्ट पैटर्न पे भी चलेंगे अभी हम, जस्ट सेकेंड मेन बैलेंस शो कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे चार्ट पैटर्न्स पे भी चलेंगे अब हम। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हम बुल फ्लैग या बेरिश फ्लैग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं थ्योरी में एंड देन उसे फिर चार्ट पे देखेंगे हम। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग आपको ड्राइंग से समझ आ रहा होगा इजीली। ठीक है, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अपवर्ड साइड अप ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है, देन थोड़ा कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेशन में होता क्या है इवेंचुअली, कंसोलिडेशन कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन ये ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन एक ब्रेकआउट देता है एंड देन बूम और ऊपर जाता है। सेम थिंग बेरिश फ्लैग डाउन ट्रेंड होता है, देन कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी करेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब आप समझ जाओ कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक चैनल सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इवेंचुअली लोग लोग जैसे मैंने बताया था स्कैल्पिंग करने लगते हैं एंड कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल बेयरिश है, यहाँ यहाँ लिक्विडिटी इकट्ठी होने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, यहाँ ट्रेड कर रहे हो, यहाँ ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, तो आप कोशिश करोगे कि बाय के ट्रेड में कम लूँ, सेल के ट्रेड ज़्यादा लूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ ट्रेड ले रहे हो, यहाँ ट्रेड ले रहे हो, इवेंचुअली आप यहाँ ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस खाया जाएगा जो कि एक लिक्विडिटी कहलाएगी एंड देन उसके बाद बूम नीचे। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टाइप के फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, इनको अब हम चार्ट पे देखेंगे सिंपल। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं या फिर एक काम करते हैं ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। आपको ये जो जितने भी फ्लैग्स होते हैं ना, ये आपको बहुत देखने मिल जाएंगे बिटकॉइन में। ठीक है, सिंपल देखते हैं, देखो यहाँ देखो अपवर्ड मूव आया सिंपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ पूरा। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ पूरा। ठीक है, ये देखो यहाँ स्टॉप लॉस खाए गए लोगों के इस एरिया में और फिर ऊपर मूव। ठीक है, सेम थिंग ये हुई। इसे डिलीट करो भाई पहले, इसे भी डिलीट करो पहले। ठीक है, सेम थिंग यहाँ हुई, ऊपर मूव हुआ, सेम थिंग यहाँ हुई, ऊपर मूव हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ एंड दोबारा वापस मूव। अब फिलहाल बिटकॉइन में क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन हुआ लेकिन अब नीचे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है एज सच, अभी तो ये कंसोलिडेट ही हो रहा है। ठीक है, ये आपके बुलिश फ्लैग के आपके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, इन्हें ट्रेड कैसे करते हैं, स्टॉप लॉसेस वगैरह कहाँ रखते हैं, ठीक है, टारगेट्स क्या रखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये देखो ये मूव हुआ इस एरिया में आया, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया आपने, स्टॉप लॉस आप रीसेंट लो रखोगे हमेशा। ठीक है, और आपका टारगेट क्या रहने वाला है, आपका टारगेट रहेगा ये पोल पूरा इस फ्लैग का। इसे चाहे आप सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पोल का पूरा आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इजीली हिट हुआ 1:3 का ट्रेड। ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, जब भी प्ले आउट होते हैं बहुत अच्छे से प्ले आउट होते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपको बेरिश में भी दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ देखो कितना लंबा कंसोलिडेशन चला, यहाँ देखो प्राइस मूव हुआ सीधा बहुत तेज। ठीक है, सारा कंसोलिडेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा एंड इवेंचुअली ब्रेकआउट दिया। ठीक है,
इवेंचुअली ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं करा, आप सिंपल क्या करते, आपने देखा अच्छा ठीक है ये दिया, आपने कहा चलो ठीक है चैनल बन रहा है, हम भी चैनल बना लेते हैं भाई, है ना। चैनल कहाँ चला गया चैनल, ये रहा, ठीक है। हमने कहा, आपने कहा चलो ठीक है चैनल बन रहा है, हमने भी चैनल बना लिया भाई यहाँ पे इजीली सिंपल, ठीक है। चैनल बन रहा है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे ट्रेड लिया, जैसे डिलीट कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, क्या बताया था मैंने, सिंपल ये जो पोल होता है वो हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो गया, हमने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया, सिंपल स्टॉप लॉस हमने रीसेंट हाई पे रखा, ठीक है। एंड देन ये हमारा टारगेट था सिंपल, ठीक है। इट वाज 1:6 का ट्रेड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, हमेशा प्ले आउट हो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब प्ले आउट होंगे बहुत अच्छे से प्ले आउट होंगे, ठीक है। इसको और कॉन्फ्लुएंस के साथ भी हम ऐड कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स हो गए या हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, हम वहाँ भी इनका यूज कर सकते हैं। सेम थिंग एक और टाइप के फ्लैग या पैनेट बोल सकते हैं हम उसे, वो भी होते हैं जिसमें बेसिकली चैनल नहीं बनता, जिसमें बेसिकली आपको ना ट्रेंड लाइक एक ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल टाइप देखने मिलेगा, ठीक है, ये ट्राइंगल टाइप देखने मिलेगा सेम, ठीक है। वो भी इसी की तरह एग्जैक्टली सेम ही वर्क करते हैं, इट्स जस्ट दैट उसमें चैनल नहीं होता, उसमें ट्राइंगल होता है बेसिकली, ठीक है। और ट्राइंगल भी आपको एक टाइप का चार्ट पैटर्न ही मिलेगा, ठीक है। बट आई थिंक इतना मुझे लगता है कि सबको पता होता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है, दे नो लाइक व्हाट ट्रायंगल इज। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल इस टाइप की फॉर्मेशन होती है, सिंपल एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और एक ही पोजीशन से रेजिस्टेंस ले रहा होता है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। बेसिकली ये ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, और एक और ट्रायंगल भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, सिंपल ये देखो, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, ठीक है। एक सॉरी ये देखो, ठीक है, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है एंड ये रहा ये, ठीक है। तो इस टाइप के ये ट्रायंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कभी भी कि किधर साइड ब्रेक होंगे, यू नेवर नो, ये अप साइड भी ब्रेक होते हैं, ये डाउन साइड भी ब्रेक होते हैं, आपको पता नहीं होता कभी भी, ठीक है। कभी भी आप श्योर नहीं होगे कि कब ब्रेक होंगे ये, ठीक है, तो किधर साइड ब्रेक होंगे, सो यू नेवर नो, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप के चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे सिंपल, ठीक है। और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हमने फ्लैग पढ़ लिया है, अब हम आते हैं हम अपने दूसरे चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मेशन बता देता हूँ कैसे कैसे होती है राइजिंग वेज की। राइजिंग वेज ऐसे इस टाइप से फॉर्म होता है, देखो ट्रेंड लाइन में दिखा देता हूँ, ठीक है। होता है एक टाइप का चैनल ही है, बट इवेंचुअली रेंज छोटी होती जाती है, ठीक है। तो प्राइस जो मूव होगा वो इस रेंज में मूव होता जाएगा, 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 एंड इवेंचुअली जगह ही नहीं बचेगी और ब्रेकआउट होगा। तो ये जो राइजिंग वेज होता है ये नीचे की साइड ब्रेक होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो इसके चांसेस होते हैं वो नीचे की साइड के ब्रेक होने के होते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट या रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, और हम जो इसका टारगेट रखते हैं वो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, नीचे से जहाँ से फॉर्म हो रहा होता है उसकी हाइट का रखते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस बेसिकली जहाँ जो हमारा रीसेंट हाई होगा वहाँ रखेंगे। सेम थिंग इसका उल्टा होता है फॉलिंग वेज में, ठीक है, मैं ड्रॉ ही करके बताता हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। इस टाइप से बनता है, देन इसकी भी फॉर्मेशन यही रहती है इस टाइप से, ठीक है, एंड इवेंचुअली ये ऊपर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस सबको हम देखेंगे आराम से, चार्ट पे देखते हैं। अब एक काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं भाई कहाँ राइजिंग वेज है कहाँ फॉलिंग वेज है, ठीक है। देखते हैं कहाँ कैसे कैसे प्ले आउट हो रही हैं चीज़ें, चलो आ जाओ, चलो ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखो यहाँ, ठीक है, ये चल रहा है, ये तो मैं टू बी ऑनेस्ट एक चैनल ही फॉर्मेशन बोलूंगा, राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज नहीं है ये। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ट्राइंगल का बताया था, सी दिस इज द ट्राइंगल आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये देखो ये ट्राइंगल था, ठीक है। यू नेवर नो कहाँ ब्रेकआउट होगा इसका, नीचे ब्रेकआउट हुआ, फेक आउट दिया, एंड देन ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ट्राइंगल ये रहा देखो वेज, ठीक है, सिंपल अप ट्रेंड, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, कम होते जा रही है इसकी वेथ, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड,
आपने यहाँ सेल की पोजीशन बनाई, आपने रीसेंट हाई, ये इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, आपने रीसेंट हाई जो था उसका वो टारगेट रखा, बट यहाँ पे ये विक हुई और हमारा स्टॉप लॉस खा गई। बट आप दोबारा एंटर हुए बिकॉज कैंडल तो हमारे ऊपर क्लोज हुई ही नहीं। ठीक है, अगर इसके अंदर क्लोज हो जाती तो हम निकल जाते भाई, साफ सी बात। ठीक है, हम निकल जाते कि नहीं भाई अब ये प्ले आउट नहीं हो रहा, लेकिन ये नीचे ही क्लोज हुई तो आप दोबारा ट्रेड ले होगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आप चाहें तो रीसेंट हाई रख सकते हो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बोलता है आपको क्या रखने के लिए। टारगेट सिंपल, इसकी हाइट ली, ठीक है, सिंपल हिट हो रहा है। ठीक है, या आप सिंपल 1:2 भी अचीव कर सकते हो इससे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसकी हाइट लो। ठीक है, 1:2 अचीव करने के लिए आप बुलिश फ्लैग और बुलिश पैनेट का यूज़ करो हमेशा, वो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देंगे। वेजेस उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं देते। ठीक है, सेम थिंग आप यहाँ देखो कितना बड़ा वेज फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, सी मेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, सी कितना बड़ा राइजिंग वेज था ये हमारे पास। ठीक है, बहुत काफ़ी बड़ा राइजिंग वेज था। इसको अगर मैं डेली में देखूँ ना तो आप, एक्चुअली ये डेली था, अगर मैं वीकली में देखूँ ना तो मे बी शायद और क्लियर हो जाए चीज़ें, या मे बी डेली में ना देख के डेली में ही देखते हैं चलो। ठीक है, काफ़ी बड़ा राइजिंग वेज था, इसको हम डेली में देख रहे हैं अभी। इसको डेली में ना देख के अगर मैं इसको 12 आवर में देखूँ, सॉरी 12 मिनट, 12 एच कर देते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, देखो देखो कितनी अच्छी फॉर्मेशन है, मतलब पिक्चर परफेक्ट बोलूँगा मैं। ठीक है, ठीक है, कितना सही एक वेज फॉर्म हो रहा था, ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, ब्रेकआउट दिया अराउंड दिस इस कैंडल पे। ठीक है, इवन इस कैंडल पे भी नहीं बोलूँगा मैं, इस कैंडल पे बोलूँगा ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री ली कैंडल क्लोज पे या रीटेस्ट पे जो भी है। ठीक है, देन यू सिंपली पुट योर स्टॉप लॉस एट द हाई। ठीक है, और आपने इसकी हाइट की, इसकी हाइट का आपने टारगेट रखा, यहाँ रख देते हैं ऐसे, है ना। और ये आपका टारगेट था जो कि सिंपली 1:3 का ट्रेड था और बहुत इजीली अचीव हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही वेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो आपका फ्लैग बना हुआ है यहाँ पे, देखो अगर तो ये देखो फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न देखने मिलेंगे। अगेन देखो ये रहा एक और राइजिंग वेज। ठीक है, ठीक है, इसको आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल आपको पिक्चर परफेक्ट कभी नहीं देखना। जैसे ये देखो इसमें मैंने थोड़ा मिस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप पिक्चर परफेक्ट कभी नहीं देखोगे, आप थोड़ा लूज रखोगे अपना माइंड, अपना फ्री रखोगे कि हाँ ठीक है चलो ऐसे बन सकता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये फॉलिंग वेज का आपका एग्जांपल लाइक। ठीक है, देखो कितना अच्छे से प्ले आउट हुआ। ठीक है, आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया सिंपल, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रिसेंट लो पे रखा, और कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा उससे। ठीक है, आपने इसकी हाइट देखी कितनी है भाई, अच्छा इतनी है, चलो ठीक है, हम यही टारगेट रखेंगे। ठीक है, देखो कितनी इजीली अचीव हुआ 1:37 का ट्रेड। ठीक है, तो ऐसे ही हम ट्रेड करेंगे सारे पैटर्न्स को। ठीक है, वीडियो काफ़ी ये लंबी हो गई, आई नो के 43 मिनट्स हो गए हैं टोटल, बट हाँ हमने इसमें मोस्टली चार्ट पैटर्न्स डिस्कस कर लिए हैं, इससे बाहर किसी भी पैटर्न पे आपको जाना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल्स वगैरह तो ठीक है, अब यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट इट एंड नो कि ठीक है हाँ चलो ये सही है। ठीक है, बाकी और कोई चार्ट पैटर्न्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इनफ है, मोर देन इनफ है आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिबोनाची पढ़ेंगे, या फिबोनाची भी पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस बाद में पढ़ लेंगे, नो इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलो गुड बाय एंड टेक केयर।